मैं करेंट अफेयर्स आज 21 मार्च है और मैं आज के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज है 21 मार्च के जो भी ज़रूरी क्वेश्चन हैं वो मैं सब लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये INS क्या है। काफ़ी पुरानी बात है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। PSLV 54 ये 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। PSLV 54 ये 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके तहत भूटान के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, INS 2B। ठीक है ना, भूटान जो है इसके सैटेलाइट का नाम INS 2 है। क्या नाम है भूटान के सैटेलाइट का? नाम INS 2 इसका नाम है। इसके साथ EOS 06 भी इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। ठीक है ना, EOS का मतलब क्या होता है? अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि EOS का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। INS का मतलब, अब INS का मतलब क्या होता है? INS का मतलब है इसरो नैनो सैटेलाइट। तो ये एग्ज़ाम में आपके अक्सर करके क्वेश्चन बनते हैं कि EOS का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। INS का मतलब क्या है? इसरो नैनो सैटेलाइट। इसरो ने कहा है इसकी मॉनिटरी भी भूटान से करते हैं क्योंकि भूटान में लॉन्च हुआ है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका ग्राउंड स्टेशन थिम्पू में स्थापित किया गया है। थिम्पू कहाँ स्थित है? अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ये थिम्पू कहाँ स्थित है। तो ये थिम्पू जो है भूटान में ही स्थित है। SSLV की पहली उड़ान असफल हुई थी, ये तो आपको पता होगा। SSLV की पहली उड़ान असफल हुई थी। SSLV ने अपनी दूसरी उड़ान को हाल ही में भेजा है। ठीक है ना, हाल ही में SSLV ने अपनी दूसरी उड़ान को भेजा है। इसके तहत EOS 07 को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, किस चीज़ को लॉन्च किया गया है? इसके तहत EOS 07 को लॉन्च किया गया है। ये उड़ान कैसी है आप बताओ? ये उड़ान सफल है या असफल है? ये उड़ान सफल है, याद रखिएगा, ये उड़ान सफल है। 40 वनवेब इंटरनेट उपग्रह रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब पूछते हैं इसमें कंपनी कौन सी है? इसमें कंपनी कौन सी है? तो कंपनी इसमें है स्पेस एक्स कंपनी। कौन सी कंपनी है इसमें? स्पेस एक्स कंपनी। कौन सी कंपनी है इसमें? स्पेस एक्स कंपनी। फ्यूचर में इंडिया में GSLV से लॉन्च होने वाले उपग्रह कौन से हैं? निसार उपग्रह कौन से हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। फ्यूचर में इंडिया में GSLV से लॉन्च होने वाले निसार उपग्रह कौन से हैं? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निसार की फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। निसार की फुल फॉर्म क्या है? ये इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार,
ये निसार की फुल फॉर्म है। इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर प्रवेश कराया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन में मतलब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और ये एग्जाम्स में आते हैं। तो इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर प्रवेश कराया गया, ये भी देखिए इसी में से एक क्वेश्चन बन गया। तो इसरो द्वारा किस उपग्रह को प्रवेश कराया गया, मेघा ट्रॉपिक्स को प्रवेश कराया गया। अब पूछा जाता है, अब इसी में एक आंसर बन जाता है कि इसे कहाँ गिराया गया। तो प्रशांत महासागर है, वहाँ इसे गिराया गया। ठीक है ना, कहाँ गिराया गया, प्रशांत महासागर में। अब पूछा जाएगा ये एग्जाम में किसके सहयोग से स्थापित होता है, तो ये इंडिया और फ्रांस से स्थापित होता है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि ये बात कब की है, ये जब स्थापित हुआ था ये कब की बात है, किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ये 2011 की बात है। तो आपके एक ही क्वेश्चंस है, इतने सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं और एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो इसे बहुत हमें डीपली जानना होगा, डीपली पढ़ना होगा। तो मैं इस तरह से आपको ये बताती चल रही हूँ, आप इसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है। हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है। आपने पहले वाले में तो पता चली गया आंसर क्या था, भूटान था। अब ये सेकंड है हमारा, हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है। जापान, ए जापान, बी कनाडा, सी साउथ कोरिया या डी दुबई। तो हमारा आंसर है इसमें, हम अभी बताएंगे आपको। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो चर्चा का विषय कौन सा है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी काउंटर करने के लिए खुद को ये इम्प्रूव कर रहा है, खुद को ये इम्प्रूव कर रहा है। इसके काउंटर में बहुत सारे चैट बोर्ड लॉन्च हो रहे हैं। गूगल ने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया है, भारत ने किया है। अगर पूछूं कि हाल ही में चैट जीपीटी में क्या लॉन्च हुआ है, तो फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में अक्सर कर कर आता है। एलएलएम फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये अबू धाबी। देखिए आपका आंसर मिल गया होगा इसमें, अबू धाबी यूएई। एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एलएलएम का मतलब क्या है, तो एलएलएम की फुल फॉर्म क्या है, तो एलएलएम की फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जनरेटेड जनरेटिव प्री ट्रेन, जो HVO चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन, जो जीपीटी की फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड। ठीक है ना। चैट बोर्ड ओपन एआई जो कंपनी है, अब इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी कंपनी में इसे जो है लॉन्च किया गया है, तो एआई चैट बोट है, ओपन एआई जो कंपनी है इसमें जो है इसको लॉन्च किया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसके द्वारा सी ऑफ किया गया है। अब इसमें कितना पैरामीटर आधारित है, कितने पैरामीटर पर आधारित, 40 बिलियन पैरामीटर इस पे आधारित है। या ट्रांसलेशन भी कर सकते हो आप, कंटेंट भी बना सकते हो, और वर्टिकल असिस्टेंट आप बोलकर भी कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप मुंह से बोलकर कुछ भी जान सकते हैं। यूएई टीआईआई इसको लॉन्च करता है। ठीक है ना।
तो UAE इसे लॉन्च करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा दुबई। ठीक है ना, इसका आंसर हमारा होगा दुबई। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए, हाल ही में इंडिया UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में इंडिया UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर या डी केरला। तो ये हमारा आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, ये UAE निवेश शिखर सम्मेलन हमारा का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। पहली बार निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है यहाँ पर। कहाँ पे हुआ है? तो आप बताइएगा। जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहली बार FDI निवेश हुआ है। 500 करोड़ लागत जो है इसमें जो है इतने का निवेश लगा है। एमर जो कंपनी है इसके द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। IT जो टावर है इसके निर्माण के लिए निवेश किया गया है। ठीक है ना, IT टावर है इसके निर्माण के लिए निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपना। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? A 10 मार्च, B 19 मार्च या C 20 मार्च या D इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा 20 मार्च। ठीक है ना, क्या आंसर है हमारा? 20 मार्च। 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। और 20 मार्च को अब मैं जितने भी इसमें मार्च में जो भी दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करूंगी। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, लिखते चलें आप। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। 18 मार्च को विश्व रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को, ये मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के बैंक ने एक इंडियन रूपी नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है? हाल ही में किस देश के बैंक ने एक इंडियन रूपी नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है? A भूटान, B नेपाल, C श्रीलंका या D ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर है हमारा श्रीलंका, C श्रीलंका। तो अब ये श्रीलंका की बात हुई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ये कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है ना, श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है?
राणा विक्रम सिंह, ठीक है ना। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गोडवान। दिनेश गोडवान। दिव्यांग सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला भी लिया है। अर्जुन वर्तुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने ये आपको इसमें बता दिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? ए हरिद्वार, बी लखनऊ, सी पुणे। तो ए हरिद्वार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी भोपाल या डी हैदराबाद। तो हमारा आंसर है सी भोपाल। तो भोपाल से कुछ याद आया होगा आपको, भोजताल। तो ये ISSF वर्ल्ड कप क्या है, बात करते हैं। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग शॉट फेडरेशन। ये एग्ज़ाम में अक्सर कर हमारा क्वेश्चन आता है कि ISSF की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल शूटिंग शॉट फेडरेशन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये म्यूनिख में इसका हेड क्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? विली ग्रिल। कौन है? विली ग्रिल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने रोजगार पंजीकरण के लिए जन योजना लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के सीएम ने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जन योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आंसर है हमारा झारखंड, बी झारखंड। तो अब ये झारखंड की बात है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? शिपी राधा कृष्णा। कौन है? शिपी राधा कृष्णा। शिपी राधा कृष्णा को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। झारखंड में बाल विवाह के मामले में सबसे खराबी स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड और बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड बना है। तो झारखंड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उसको आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए। किसे संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9, किसे संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ए बॉम्बे जयश्री, बी गीता राणा, सी रश्मि शुक्ला। तो आंसर है हमारा बॉम्बे जयश्री। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? अयोध्या, मथुरा या वाराणसी। तो आंसर है हमारा वाराणसी। अब ये वाराणसी है तो वाराणसी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वाराणसी SCO यानी
शंघाई, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपका एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एससीओ के सेक्रेटरी जनरल जैंग जैंग मिंग है। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जैंग मिंग। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स के जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन बन सकते थे, ये सब मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह से मैं अपनी रोज़ डेली करंट अफेयर्स की अपडेट आपके साथ लेके आती रहूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं करंट अफेयर्स आज 21 मार्च है और मैं आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज है 21 मार्च के जो भी ज़रूरी क्वेश्चन हैं वो मैं सब लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? तो सबसे पहले